हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो? सभी मस्त हो? तो आइए आज हम पिछले क्लासों में जो हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वहीं से आगे हम आज से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बाबू। और ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगी जो भाई 2025 के लिए ग्रुप डी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर कोई भी कंपटीशन है जिसे मैथ्स पूछा जाता है उसको फेस करने वाले हैं, उसके उनके लिए ये क्लास अवेलेबल रहेगी और अच्छे तरीके से इसमें हम सारे पीवाईक्यू करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए अगर बात ना करते हुए डायरेक्ट हम सवालों पर आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सवाल यहाँ दिखेगा, आपको सॉल्व करना है और फिर हम आपको आंसर बताएंगे सॉल्व करके। ठीक है, हम दो अप्रोच हमेशा लेते हैं। सबसे पहला अप्रोच बाबू जो आपको एग्जाम में करना होता है और दूसरा बेसिक अप्रोच। ठीक है, चलो क्वेश्चन यहाँ देखो भाई, दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख गया, जरा पढ़िएगा। ये एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। ठीक है, 4 आंसर आपको दिया गया है, इस चारों में से कोई एक आंसर है, जल्दी से मारिए आंसर, जल्दी से। चलिए आप वीडियो को पॉज करके सवाल सॉल्व कर लिए होंगे, जरा अब हम सवाल पढ़ते हैं, सुनिए। बोला गया है रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसका व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? सवाल समझ में आया? चलिए बोला गया है, फिर से पढ़ेंगे। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यानी कि बाबू रेनू अपनी आय का 20% बचाने का मतलब बाबू रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। अगर आय में भाई 100 होगा, अगर आय 100 है तो रेनू आय का 20% बचाती है। अगर आय 100 है, माना कि आय 100 है तो बचाती है कितनी रेनू? बचाती कितनी है? तो आय का 20%, 100 का 20% वो बचाती है जो कि 20 होता है। 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 का 25% कितना होगा? 25। 100 का 60% कितना होगा? 60। यानी 100 में कोई भी चीज होगा तो वही आएगा। ठीक है, और ऐसे बेसिक से करोगे तो परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 20। ठीक है, तो बोला है कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यानी कि 100 आय है तो बचाई 20। ठीक है, तो अगर इनकम 100 है, बचाती 20 है तो खर्च कितना की होगी या व्यय कितना हुआ होगा? कहोगे सर जी अगर आय है 100, बचाती 20 है तो खर्च 80 हुआ होगा। इतनी बात तो क्लियर है? चलो, क्योंकि आय जो होता है वो होता है खर्च जमा व्यय। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात तो क्लियर है। बाबू अब हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, अब हम रेशियो लेते हैं। ठीक है, अगर आप रेशियो नहीं भी लोगे तभी काम चलेगा, रेशियो लेके भी हम आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। पहला हम बेसिक मेथड जानते हैं। हमारा आय 100 है, ये 20 है, ये 80 है, ये 20 है। ठीक है, आपको हम ऐसा सवाल करवाए थे, अब आप रेशियो ले लो। रेशियो लोगे, 0 0 0 कट गया, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 1 बार में। यानी कि रेनू की आय अगर 5 है तो खर्च 4 करती है, बचाती 1 होगी। क्लियर? क्लियर? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। हाँ जी सर एकदम क्लियर है कि अगर रेनू की आय 5 है तो खर्च करती है 4, बचाती 1 है। हमने अनुपात लिया है, हमने रेशियो लिया है। रेशियो लेने का मतलब काटा है हमने। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोला है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई और आय में 29% की वृद्धि हुई। व्यय का मतलब बाबू खर्च होता है। खर्च में कितनी की वृद्धि हुई? तो खर्च में सर जी 20% की वृद्धि हुई। खर्च में कितनी की वृद्धि हुई? व्यय में कितनी की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। और बोला है आय में बाबू मेरे 29% की वृद्धि हुई है।
आय में वृद्धि होने का मतलब हम आपको बताए थे ओवरऑल में वृद्धि हो जाना। आय में वृद्धि होने का मतलब कि 29% खर्च भी हुआ होगा और बचत भी हुआ होगा। क्योंकि आय जो होता है खर्च प्लस बचत होता है। कि अगर हम आपसे पूछे कि ए और बी, ए में अगर हम 20% बढ़ाते हैं और बी को भी हम 20% बढ़ाते हैं, तो बाबू मेरे अगर हम आपसे पूछे कि ए प्लस बी कितना परसेंट बढ़ेगा, क्या आप नहीं बता दोगे सर जी अगर ए 20% बढ़ा है बी भी 20% बढ़ा है तो ओवरऑल ए प्लस बी भी 20% बढ़ेगा। क्लियर? या फिर हम उल्टा पूछ ले कि अगर ए 20% बढ़ी है, अगर ए प्लस बी 20% बढ़ी है, ए 20% बढ़ी है तो बी भी 20% बढ़ी होगी। बात तो समझ रहे होगे? कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गया है। ठीक है, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना समय लगा रहे हैं। बाबू मेरे अगर ये आय 29% बढ़ी है, 29% बढ़ने का मतलब ये दोनों बढ़ी है। तो ये 29% कब बढ़ी होगी? जब ये भी 29% बढ़ा होगा और ये भी 29% बढ़ा होगा। यानी भाई मेरे खर्च भी 29% बढ़े, व्यय भी 29% बढ़े, तभी तो बाबू मेरे आय भी 29% बढ़ेगा। तो क्या हाँ जी सर, एकदम बात सही है। ये 29% बढ़ा कैसे? तो ये आय भी 29% बढ़ा कैसे? जब ये खर्च 29% बढ़ी होगी और बचत भी 29% बढ़ी होगी, तभी तो ये 29% बढ़ा। कहोगे हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या भाई मेरे खर्च 29% कहां बढ़ा है? खर्च तो केवल 20% बढ़ा है। खर्च तो केवल 20% बढ़ा है। तो भाई खर्च 29% थोड़ी बढ़ा है, 20% बढ़ा, यानी कि 9% कम बढ़ा है। 9% कम, 29 में से 9 घटाओगे तब ये तो 20% आएगा। कहोगे हाँ जी सर, यानी कि खर्च कितना बढ़ी है? 20%, यानी कि 9% कम बढ़ा है खर्च। खर्च 9% कम बढ़ा है। किसका 9% कम बढ़ा है? 4 का 9% कम बढ़ा है। भाई में 4 का अगर हम देखें तो 29% यही बढ़ा है, तो ये भी 29% बढ़ा। लेकिन ये 29% बढ़ा थोड़ी है, ये 20% बढ़ा है। तो 4 का 9% कम बढ़ा होगा, तब ये 4 का 20% बढ़ा होगा। कहोगे हाँ जी सर। तो 4 का 9% कम बढ़ा है, तो इधर 4 का 9% ज्यादा बढ़ जाएगा। 4 का 9% ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जिसका आप निकाल रहे हो व्यय, ये बचत का निकाल रहे हो तो बचत से भाग दोगे, जिसका निकालोगे उसी से भाग देंगे। बचत का निकाल रहे हैं, बचत से भाग देंगे। ये रिवर्स डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो एक से भाग देने का मतलब कि कुछ से मतलब कि इसके नीचे में एक रखो या फिर एक नहीं रखो, बात तो सेम है। 9 चौक 36, 36 और ये 29 कितना हो जाएगा? क्योंकि 36 और 29 65 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल बचत कितनी परसेंट बढ़ गई? तो 65% बढ़ गई। बचत कितनी प्रतिशत बढ़ गई? 65% बढ़ गई। क्लियर? क्लियर? चलो, ऑप्शन में आपको रॉन्ग रखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में रॉन्ग है, तो हम लोग सही कर लेंगे। 65% बचत बढ़ा होगा। क्लियर? चलो, ये है रिवर्स डेविएशन मेथड। ये कौन सा मेथड है? रिवर्स डेविएशन मेथड। ये हम आपको क्लास में बेहद अच्छे तरीके से करवा चुके हैं। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक से जानना है तो क्लास कर लेंगे। यहां पर हम आपको बेसिक तो नहीं ना कर सकते, इतना बेसिक से कर दिए। अब कितना बेसिक चाहते हो? क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेसिक उतना ही होगा जितना होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब नॉर्मल मेथड भी आपको हम बता देते हैं। ये एग्जाम के अप्रोच से भाई, ये एग्जाम के अप्रोच से है। अब नॉर्मल मेथड आपको हम बता देते हैं कि नॉर्मल भी आप कर सकते हो, कोई गलती नहीं है नॉर्मल में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाए। चलिए,
चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल, ठीक है। चलिए पढ़िए सवाल को, पढ़िए सवाल को, जल्दी से पढ़िए। हो गया? वीडियो को पॉज कर लिए, सॉल्व कर लिए। चलिए सुनिए क्या बोल रहा है, ठीक है। सुनिए, बोल रहा है कि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, ठीक है। क्या बोल रहा है? रवि शुरू में अपनी आय का 20% बचाता था, यानी कि रवि जो है वो बचाता कितना था? तो कहोगे सर जी रवि बचाता था वो आय का 20%, आय का 20% बचाता था। आय अगर 100 था तो रवि 20 बचाता था। आय का 20%, 100 का 20% 20। तो वो खर्च कितना करता था बाबू? वो व्यय कितना करता था? तो कहोगे सर जी वो व्यय करता होगा कितना? 80। व्यय कितना करता होगा? 80। ठीक है, क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब इसका रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो फिर वही कहानी आ जाएगा। 20 कम 20, 20 चौक 80, 20 बचे 100, यानी कि 5, 4 और 1 का अनुपात। 5, 4 और 1, यानी कि आय 5, व्यय 4, बचत 1 आ गया। क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर एकदम क्लियर है, यहां तक तो हम समझ गए, क्योंकि आय बराबर व्यय प्लस बचत, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आगे पढ़ेंगे। अब आगे बोला है कि उसके मासिक आय में 25% की वृद्धि की गई। मासिक आय में बाबू, मासिक आय, आय में 25% की वृद्धि होना। ध्यान से सुनो, आय 25% बढ़ा है। आय का 25% बढ़ने का मतलब कि बचत और व्यय 25% बढ़ा है। कहोगे हाँ जी सर ये बात पूछने वाली है, ये बात पूछने वाली है। नहीं सर। और नाम मात्र का उसके बचत में भी 5% की बढ़ोतरी हुई। बचत में भी नाम मात्र का 5% बढ़ा। बचत में भी कितना बढ़ा? 5%। बचत में कितना बढ़ा? 5%। क्लियर? क्लियर? बोलो। तो बोला है तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र का आय का कितना परसेंट बचाता है? तो रवि जो पहले आय था उसका कितना परसेंट बचाता है वर्तमान में? ठीक है, तो निकाल लेंगे। निकालने में क्या है, आ जाओ। देखो भाई, एक्चुअल में ये 5% बचाया, ठीक है। तो इसमें आपको ये तो पूछा नहीं कि व्यय बचाएगा कि नहीं, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। तो आप इसको 100 ही रहने दो, इसको काटो मत, आप इसको काटो मत, आप इसको काटो मत, आप ऐसे ही रहने दो कि ये 20 है, ये 20 है, ये 80 है और ये 100। ठीक है, ठीक है। 100 में 25% बढ़ा, 100 को हमने 25% बढ़ाया तो आय हो गया 125। अगर किसी भी संख्या को 25% बढ़ाओगे, अगर आप 100 को 25% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है? 25, और 100 में 25 ही तो बढ़ा रहे हैं, 125 हो गया। हो गया हाँ जी सर। तो आय कितना हो गया? 125। बचत कितनी हुई? 5% बढ़ी। बचत कितनी बढ़ी? 5% बढ़ी। भाई मेरे 20 का 5% कितना होता है? ओके सर जी 20 का 5% होता है, अगर हम 20 का 5% निकाले तो 20 बचे 100, एक बढ़ी। भाई मेरे 20 का हमने 5% निकाला तो 1 हुआ, तो 20 में से 1 बढ़ गई, कितना हो गई? 21 हो गई। 21 हो गई। कितने बढ़ी? 21 हो गई। अब क्या पूछा है? अब सुनो, अब क्या पूछा है? तो उनके नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ी है। तो रवि वर्तमान में अभी अपनी वर्तमान नाम मात्र का आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो भाई ये 21 हो गया, तो अभी वो कितना बचाता है? तो 21 बचाता है किस पर? कितना बचाता है वो? तो 21 बचाता है 20 पर। ठीक है ना? आय का कितना प्रतिशत?
तो आय का कितना प्रतिशत बचाता है वो जल्दी बोलो। तो 125 इंटू 100 अपने वर्तमान आय का वो कितना प्रतिशत बचाता है, तो 21 बचाता है, वर्तमान आय से निकालना है। तो 25 25 25 से 25 चौका 100 और 5 से करोगे कितना आया, 5 चौके 20, 4 चौक 16, ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। 5 चौके 20, 4 बार में लगेगा अप्रोक्स, तो 4 चौक 16, तो 16, तो ऑप्शन है ये 16.8, तो 16.8 रुपया वो अब बचाता है किसके रिस्पेक्ट में, तो अब के आय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सवाल बोला है कि जो अब बचाता है वो अब के आय का, वर्तमान आय का वो कितना प्रतिशत बचाता है, वर्तमान आय का वो कितना प्रतिशत बचाता है। तो वर्तमान आय 125, तो 125 का वो कितना बताता है, तो 125 पे वो 21 बचाता है, तो 21 बटे 125 इंटू 100%। तो हमने काटा 25 25 25 से 25 चौका 100, हमने अप्रोक्स कैलकुलेशन किया कि मान लेते हैं कि ये 20 है, 5 को 20 बार में 20 को 5 से भाग दोगे 4 आएगा, तो 4 तो 16, फिर 16 से तो बड़ा होगा, 16 से बड़ा हमको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 16.8। ठीक है, चलो जल्दी करो। सवाल दिख रहा है कि सोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। ठीक है, सुनना, व्यय और बचत का कितना है, व्यय और बचत कितना है, व्यय और बचत 5:3 है। तो जल्दी से फटाफट बताओ कि आय कितनी होगी, तो 8 होगी भाई, 8 होगी भाई, आय कितना होगा, 8 होगा। क्लियर यहां तक, व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है, तो आय कितना होगा, 8 होगा। आगे पढ़िए, बोला है उसके आय में 25% की उसके आय में 25% की वृद्धि होती है। भाई मेरे आय में 25% की वृद्धि करते हैं, आओ तो देखो 8 से 25% बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने मन से हम 2 जीरो यहां चिपका लेते हैं। अभी भी तो ये 8:5:3 का अनुपात है भाई, जीरो से काटोगे तो 5:3 का अनुपात रहा। तो अब आय में हम सिर्फ क्या करते हैं, 25% बढ़ाते हैं, तो आय कितनी हो जाएगी, फटाफट बोलेंगे। तो 800 में 25% बढ़ाएंगे तो 800 का 25% कितना होगा, 200, 200 25 200 200 होगा। तो 800 में हम 200 बढ़ा देंगे कितना आएगा, 1000, कितना होगा, 1000। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आगे पढ़ो, यदि उसकी प्रारंभिक बचत इतनी है, प्रारंभिक जो बचत है, पहले वाला जो बचत है वो कितना है, तो पहले वाला बचत 4500 है, तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करिए। वृद्धि कितनी हुई, 1000, प्रारंभिक में कितनी थी बचत, 300, तो 300 का ही तो मान कितना दिया हुआ है, 300 का मान कितना दिया हुआ है, क्योंकि 4500 दिया हुआ है, 300 का मान 4500 दिया हुआ है, पहले जो बचत करता था उसी का तो मान दिया हुआ है 300। 300 प्रारंभ में जो बचत करता है उसका मान 4500 दिया हुआ है, तो एक्चुअल में प्रारंभ में वो बचत कितना करता था, तो 300। एक्चुअल में वो प्रारंभ में बचत कितना करता है, 300, तो 300 का मान ही तो 4500 दिया हुआ है। भाई मेरे बोला है कि जो पहले बचत करता था वो 4500 करता है, लेकिन एक्चुअल में ये बचत करता पहले कितना है, 300। हमने कितना निकाला, 300, तो 300 का ही मान 4500 के बराबर हो जाएगा। तो 0 से काटोगे 0, 3 से काटोगे 15 बार में, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 15।
आपसे पूछा है बढ़ने के बाद वो व्यक्ति कितना आय, बढ़ने के बाद उस व्यक्ति का आय कितना हो गया, यानी कि 1000 का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 15 है तो 1000 यूनिट का मान कितना होगा बढ़ने के बाद, तो आय यही ना हुई है। 800 को अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो हमारे पास 1000 रुपया होगा। तो 1 यूनिट का मान 15 है तो 1000 का मान आपसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ जी सर, तो 1000 यूनिट का मान बताइए कितना होगा, तो 15000। ऑप्शन नंबर जो है वो मारिए जल्दी से, ऑप्शन नो बाबू बी, ठीक है। चलिए, ये सारे पीवाईक्यू सवाल हैं, घबराना नहीं है किसी को, हम एक टाइप पर सारे सवाल करवा रहे हैं। को आय वाले सारे सवाल आपको करवाया जा रहा है, टाइप वाइज सवाल करवाएंगे, टाइप वाइज। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। चलिए, आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, चलिए जल्दी से बाबू पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िए। पी और क्यू का वेतन, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 होता है, ठीक है। पी और क्यू का वेतन मिलाकर, पी और क्यू दोनों का वेतन जब हम मिलाते हैं ना तो 9,60,000 आता है, ठीक है। पी और क्यू दोनों का वेतन 9,60,000 मिलाकर है, ठीक है। क्योंकि हाँ जी सर एकदम सही बात है। आगे पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाता है। सुनना मेरी बात को, सुनना। पी जो है वो 64% बचाता है अपना वेतन का, और क्यू 44% बचाता है, ठीक है। तो बोला है पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। पी का जो व्यय है ना वो क्यू का जो व्यय है, क्यू का जो खर्च है, पी का जो खर्च है वो क्यू के खर्च का 1.5 गुना है। ये सवाल में पिक पॉइंट है कि पी का जो खर्च है वो क्यू के खर्च का 1.5 गुना है। तो हमने पकड़ लिया कि खर्च में हमको रिलेशन दिया हुआ है, हमने ये यहां से पता कर लिया कि खर्च में हमको रिलेशन दिया हुआ है, तो खर्च निकाल लेंगे पी और क्यू का, क्योंकि पी का जो भी खर्च होगा वो बराबर होगा क्यू के खर्च के 1.5 गुना का। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो भाई आपसे सवाल में क्या बोला था कि पी और क्यू अपने आय का 64 और 44% बचाता है, यानी कि पी 64% बचाता है, क्यू 44% बचाता है। तो अगर भाई पी 64% बचाता है, 64% बचा रहा है, तो पी खर्च कितना कर रहा होगा, तो पी खर्च कितना कर रहा होगा, टोटल 100 है, 100 का 64% वो बचा लेता है, तो खर्च कितना किया होगा, हाँ 36%। खर्च कितना किया होगा पी अपने इनकम का 36% खर्च किया होगा, यानी कि पी जो है वो 36% खर्च किया होगा अपने इनकम का। अगर पी का इनकम 100 है तो पी अपने इनकम का 36% खर्च किया होगा। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। भाई मेरे क्यू जो है 44% बचाता है, तो क्यू खर्च कितना करता होगा, अरे जल्दी बोलो, 44% नहीं बोला बाबू। हाँ, तो क्यू अगर 44% खर्च करता बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, तो भाई मेरे वो खर्च कितना करता होगा, जल्दी से 56%। कितना, 56%। यानी कि क्यू जो है ये तो 1.5 गुना खर्च का है, ये है 1.5 गुना खर्च का है, ये है, लेकिन वो 56% वो बचा लेता है। यानी पी जो बचाया वो ये है और क्यू जो बचाया वो ये है। तो पी क्यू
का 1.5 गुना बचाता है, इनकी बचाने का रिलेशन है, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब आपसे क्या पूछा है वो सुनो। अब आपसे पूछा है बच्चों, अब आपसे पूछा है पी और क्यू के वेतन का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात पूछा है। अब यहां से खुद नहीं कर लोगे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देंगे। अब देखो, अब देखो गुना में है, कहोगे हाँ जी सर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। देखो जी, 4 नंबर 36, 4 कम 4, 4 चौक 16, ठीक है, कहोगे हाँ हाँ हाँ, बटे 10, हाँ 9 से काटोगे 3 तिहाई 9, 3 बचे 15, हाँ गुना में नीचे है, ये ऊपर है 2 सतह 14, 2 बचे 10, 5 से 5, तो P इंटू 3 बराबर Q इंटू 7, तो P और Q का कितना होगा 7 बटे 3, P और Q, P बटे Q 7 बटे 3 है, तो P रेशियो Q कितना होगा, P अनुपात Q कितना होगा 3 अनुपात 7 अनुपात 3, P का ही तो 7 है अनुपात में, 7 अनुपात 3। तो ऑप्शन क्या है देख लो भाई, ऑप्शन क्या है देख लो भाई, 7 अनुपात 3 ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी। चलो जल्दी से देखो, चलिए सवाल आ गया, देखो भाई सवाल आ गया, पढ़िए जल्दी से, सवाल पढ़िए, सवाल आ गया है, सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है, जल्दी से पढ़ेंगे। बोला है, चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। बोला है एक व्यक्ति की आय 16,500 और उसकी व्यय 12,000 है, अगले वर्ष उसकी आय में 24% की वृद्धि की जाती है, लेकिन उसके व्यय में 10% की कमी की जाती है, उसके बचत में कितना परिवर्तन होगा, प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है, ठीक है। चलिए आइए हम सवाल सॉल्व करते हैं, समझिए क्या क्या कह रहा है। पी और ये आय का और व्यय का कितना है, तो आय और व्यय का, आय कितना दिया हुआ है, व्यय कितना दिया हुआ है, जल्दी से बोलो भाई। आय है 16,500, व्यय कितना है 12,000, क्लियर, तो एकदम क्लियर सर जी, ठीक है, 16,500 और 12,000, ठीक है। अगले वर्ष, अच्छा बाबू, अगर किसी का आय 16,500 है, व्यय 12,000 है, तो बचत कितना होगा। अच्छा अब इसको रेशियो में लिख ले, रेशियो में लिख ले, जी 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 165 120, और कटेगा, कहोगे हाँ जी कटेगा, इसको रेशियो में लिख लेते हैं, रेशियो में सोल्व करते हैं। 5 से काटोगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, क्लियर, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी आय अगर 33 है, व्यय अगर 24 है, आय 33 है तो खर्च 24 करता है, तो बचाता कितना होगा, तो 9 रुपया, 9 रुपया। अगर हमने रेशियो लिया है भाई, आप रेशियो नहीं भी लोगे तो भी हो जाएगा, रेशियो हमने लिया है कि अगर व्यय 33 रुपया है, खर्च 24 रुपया करता है, तो बचाता कितना होगा 9 रुपया। सवाल बदल गया, सवाल आ गया समझ में, कहोगे हाँ जी सर एकदम समझ में आया है, एकदम समझ में आया है। आगे बोला है कि अगले वर्ष उसके आय में 24% की वृद्धि हुई, भाई मेरे आय में कितनी की वृद्धि हुई 24% की, 33 में, अच्छा इसका 24% निकालना बड़ा कठिन है भाई, इसका 24% निकालना बड़ा कठिन है कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर बड़ा कठिन है, तो यहाँ जीरो चिपका दो, चिपका दो 2 को जीरो, तो यहाँ काहे का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वहां भी हो जाता ठीक, लेकिन चलो यही करते हैं। इसका हमने कितना निकाला 24% बढ़ाने के लिए कहा है, तो भाई 3300 का 24% बढ़ाओगे तो 33 गुना 24 करना पड़ेगा,
बोलो, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 1 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 6, 3 9 6, 1 7, 792 रुपया बढ़ गया। ये 792 बढ़ गया। देखो भाई, कैलकुलेशन के हैक पर मत जाओ, सिंपल सॉल्व करो, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन आएगा, सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है। 792 रुपया बढ़ जाएगा। तो 3300 में अगर हम 792 रुपया बढ़ा देंगे कितना आएगा? तो 2 9 7 3 10, 492 आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या? हाँ जी सर। यानी उसकी आय इतनी हो गई, 3300 से बढ़ के 4092 हो गया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब बोला भाई व्यय में 10% बढ़ गया। व्यय कितना बढ़ गया? 10%। आप जानते हो 10% निकालने का मतलब अंतिम से पिछू से एक पॉइंट बैठा दो, यानी 2400 का 10% 240। अगर हम 2400 में 240 ही बढ़ा देते हैं, अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं ना, 10% अगर बढ़ा रहे हैं ना, अच्छा 10% कम करने का है क्या? हाँ जी, 10% कम करने का रहा है, यानी कि 2400 में हमको 240 घटाना होगा। तो 0 10 में से 4 6 और 3 में से 2 जाएगा 1 2 2160 घटा के 2160 आएगा। क्लियर? क्योंकि हाँ जी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्लियर यहां तक? कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो पूछा है बचत कितनी प्रतिशत चेंज होगा। तो भाई अगर 4092 आय है, 2160 व्यय है, तो बचत कितनी होगी? तो 2, इसमें से घटा दो इसको 3, और ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, 3 2 1, 1932। यानी कि व्यय पहले अगर 900 रुपया बचाता था तो अब 1932 रुपया बचाता है। तो कितना अधिक बचाया? कितना अधिक बचाया? तो कहोगे सर जी इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 2 3 और 19 में से 9 घटाओ 10, यानी 1032 रुपया बचाया। किससे बचाया? तो 900 से, यानी कि 1032 रुपया वो 900 से बचाया इंटू 100। तो काटोगे 9 दूनी 18, अच्छा 9 से भाग लगाना ये करता है, यो नहीं आता है जी, आता है ना। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 3, 9 एकम 9, ठीक है। और 4 2 9 चौक 36, ठीक है, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यानी कि अप्रोक्स में रखो, अप्रोक्स में 115% का चेंज आया, 115% बचत बढ़ गया, 115% बचत बढ़ गया, 14 पॉइंट समथिंग आएगा तो 115% बचत बढ़ गया। ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था इस बार, हम मानते हैं। चलिए जल्दी से करिए। चलिए वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी और उसका मासिक खर्च 12,400 था, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ते हुए चलेंगे। भाई रमेश जो था 2021 में वो इतना रुपया कमाता था, कितना? 18,600 रुपया। बड़ा अच्छा कमाता था वो, ठीक है, बड़ा अच्छा कमाता था। और ये खर्च वगैरह बड़ी ज्यादा करता था जी, 12,400 खर्च कर देता था। बड़ा खर्चीला था रमेश, बड़ा
खर्च किया था 12,400। अरे रे 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 रे। हाँ 12,400 वो खर्च करता था। ठीक है, तो बच्चों बताओ कि ये बचाता कितना था, ये बचाता कितना था भैया मेरे। अच्छा इसका अनुपात ले लो, 0 से 0, 4 से काटोगे 4 एकम 4 ना 4 से निकलेगा, 2 नंबर 18, 2 दिया 6। ठीक है, दो दूनी 2 छक 12, 2 दूनी 4। यानी अगर कोई व्यक्ति 93 रुपया कमाता है तो वो 62 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा। तो कहोगे सर जी 13, 3 में से 2 1 और 9 में से 6 कितना 3, 31 रुपया वो बचाता था, 31 रुपया वो बचाता था। क्लियर क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। यानी कमाता था 93, व्यय करता था 62 और बचाता 31। देखो जी इसको हमने अनुपात में ले लिया, आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बचत कैसे निकाला, व्यय को इससे घटाकर। अरे भाई अगर अगर C बराबर A प्लस B है तो C का मान अगर 4 है, A का मान अगर 3 है, तो B का मान नहीं निकाल लोगे। 4 में से 3 घटा के B का मान निकल जाएगा, एक B का मान निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 1, हमने बस वही काम किया है। चलो अब मार्कर बदलते हैं, सुनना। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोला है कि वर्ष 2022 में उसका आय 15% बढ़ गया। 15% बढ़ने का मतलब 15% बढ़ना। तो आय यानी कि 93 से वो कितना परसेंट बढ़ गया, 15% बढ़ गया। यानी कि आय कितना बढ़ा, 15%। यानी आय बढ़ने का मतलब व्यय और बचत बढ़ना, तो 15% व्यय और बचत दोनों बढ़ गया। क्लियर क्लियर। और बोला है खर्च 8% बढ़ गया। बचवा खर्च भी कितना बढ़ा, 8%। खर्च कितना बढ़ा, 8%। अच्छा देखो जी ये और से जा रहा है जी, 31 दूनी 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 31 93। ठीक है, यानी कि ये और कट रहा है, यानी कि ये कट के कितना हो गया, 3 2 1। इसका और अनुपात लोगे ना, 3 2 1 और कट रहा है, जितना काट सकते हो काटना है। तो 3 2 1 का अनुपात आ गया। तो बाबू मेरे आय 15% बढ़ी है, व्यय 8, खर्च 8% बढ़ा है। तो पूछा है बचवा कि उसका बचत कितना बढ़ा। तो अब ये बताए थे सवाल कि अगर ओवरऑल 15 बढ़ा है तो ये भी 15 बढ़ा होगा और ये भी 15 बढ़ा होगा। इतनी बात में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। लेकिन एक्चुअल में ये 15 बढ़वे नहीं किया है, ये 8 बढ़ा है, ये 8 बढ़ा है। तो बबुआ ये 7% कम बढ़ा है, ये 7% कम बढ़ा है। 15 में 7 घटाओगे तो 8 आएगा, क्योंकि हाँ इनकी 7% ही कम बढ़ा है। किसका 7% कम बढ़ा है, तो 2 का 7% कम बढ़ा है, तो 2 का 7% ज्यादा बढ़ा देंगे इधर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। और बट्टे कर देंगे जिसका निकाल रहे हैं, तो बचत का निकाल रहे हैं, बचत का कितना है 1, 1 बट्टे कर देंगे। 1 बट्टे करने का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 15 और 14 कितना हो गया, 31। 31 31 की 29 की 29 जी 29%। तो बचत कितना हुआ, 29% बढ़ गया। बचत कितना हुआ, 29% चेंज हो गया। यही मेथड आपको एग्जाम में लगाना है, रिवर्स डेविएशन मेथड। चलिए अगला सवाल लेते हैं भाई। पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा भाई। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च कर देती है। यदि उसकी आय 18% बढ़ा दिया जाए और व्यय 24% बढ़ाता है तो उसका बचत में कितने प्रतिशत चेंज होगा, बढ़ेगा। सुनना सवाल क्या कर रहा है। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है, यानी महिला 2/3 भाग खर्च करना का मतलब 2/3 भाग, यानी कि अगर टोटल वो 3 रुपया कमाती है तो 2 रुपया वो खर्च कर देती है।
नीचे होता है फ्रैक्शन, पढ़ने आता है ना जी। 2/3 का मतलब टोटल 3 है तो वो 2 खर्च करती है। टोटल 3 अंडा है तो 2 अंडा खर्च करती है। टोटल 3 बिस्किट है तो 2 बिस्किट खर्च करती है। टोटल 3 फल है तो 2 बिस्किट तो 2 फल खा लेती है। तो अब तो वो आय का खर्च करती है। आय टोटल नीचे, जो है वो ऊपर। तो महिला अपने इनकम का 2/3 खर्च करती है। तो टोटल 3 है तो 2 खर्च करती है, तो बचाती कितनी है? कहोगे हाँ जी सर 1। यानी अगर आय 3 है तो व्यय करती है 2, तो बचाती कितनी है बचवा? महिला होशियार है, 1 रुपया बचा देती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िएगा सवाल। आगे सवाल है, यदि उसकी आय में 18% की बढ़ोतरी होती है। अगर आय को हम 18% बढ़ाते हैं, भाई मेरे 18% बढ़ने का मतलब ओवरऑल 18% बढ़ा होगा। जैसे ही आय बढ़ा वैसे ही दोनों बढ़ जाएगा। क्योंकि हाँ, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यय ये 24% बढ़ा है। व्यय 24% बढ़ा है। तो भाई मेरे पहले हमको ये बताओ, तो बचत कितनी प्रतिशत बढ़ी होगी? हाँ जी सर निकाल लेंगे। अगर ओवरऑल 18% बढ़ा है तो व्यय भी 18% बढ़ा होगा, बचत भी 18% बढ़ा होगा। बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। अगर आय 18% बढ़ा है तब यह संभव है जब व्यय और बचत दोनों 18% बढ़े। ठीक है, इतनी बात। लेकिन सावधान, व्यय 18% बढ़वे नहीं किया, ये 24% बढ़ा है। ये बढ़ा कितना है? 24%। यानी कि ये एक्चुअल में 6% ज्यादा बढ़ा है। 6% ज्यादा बढ़ा है। 24% बढ़ा है। 18 ना बढ़ के 24 बढ़ा है, तो 18 में से क्या जोड़ेंगे? 24 बन जाएगा। तो 6 जोड़ेंगे, कि 6 ज्यादा बढ़ा है। 6% ज्यादा बढ़ा है। किसका ज्यादा बढ़ा है? तो 2 का 6% ज्यादा बढ़ा है। 2 का 6% ज्यादा बढ़ा है। तो अगर ये 6% 2 का ज्यादा बढ़ा है तो इधर कम कर देंगे। 2 का 6% कम कर देंगे। क्या दिक्कत है आपको? अगर कम बढ़ता तो ज्यादा कर देते। उल्टा करना, अगर कम बढ़ेगा, अगर ज्यादा बढ़ेगा तो उधर कम करेंगे, कम बढ़ेगा तो ज्यादा करेंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे दोनों को। इधर देखो भाई ज्यादा बढ़ा है, 2 का 6% ज्यादा बढ़ा है, इधर 2 का 6% कम कर देंगे, बैलेंस करना है। और जिसका निकाल रहे हो बस उससे भाग देना है। 1 से भाग दे रहे हैं क्योंकि बचत से निकाल रहे हैं। अब 1 से भाग देने का मतलब आप जानते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 6 दूनी 12, 18% में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? कहोगे 6% सर जी, 6%। यानी कि बचत कितनी बढ़ी है? तो ओवरऑल 6%। बचत कितनी बढ़ी है? ओवरऑल 6%। क्लियर? सवाल यही पूछा था आपसे, सवाल चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सभी को? ये सारे हम सवाल ले रहे हैं, सारे PYQ है। चलिए सारे PYQ है। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जल्दी से करो, जल्दी से, फास्ट। सेम टाइप का सवाल है भाई, इतना देर से करवा रहे हैं, सेम टाइप का सवाल है, जल्दी से करो। आ जाओ। बोला है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80, देखो जी, ये जो 16,000 कमाता है ना, जो 16,000 कमाता है, उसको फंसाने के लिए दिया हुआ है, उसका यूज यहां नहीं करना है। जो बोला है कि वो अपनी आय, अपने 16,000 कमाता है, वो 16,000 कमाता है, वो आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सवाल वजह पढ़िए। सवाल बोला है कि अपने आय का वो 80% खर्च करता है,
बचवा जल्दी से बताओ, अगर उसका आय अगर 100 है तो वो 80 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 20 रुपया। काहे हम आय लेंगे 16,000, हम मान लेते कि आय 100 रुपया है, 80% 100 का 80% 80 खर्च करता है, बचता 20 रुपया है। समझ में आया? समझ में आया? हो गया। हाँ, अब इसका रेशियो ले लो, 20 से काटोगे 20 से कम 20, 20 चौका 80, 20 पचास 100, 5 4 1 का रेशियो, 5 4 1 का रेशियो, यानी अगर आय 5 है, व्यय 4 है, तो बचत 1 होगा। बात खत्म, सवाल वही आ गया ना? हो गया। हाँ, हो गया। अब आगे पढ़िए। बोला है कि उसका आय 20% बढ़ जाता है। आय का 20% बढ़ना यानी कि टोटल ओवरऑल बढ़ना। कैसे पहचानेंगे भाई? बार बार बता रहे हैं, इतना सवाल कर दिए पहचानने का। आय बढ़े, व्यय बढ़े और बचत पूछ ले। आय बढ़े, बचत बढ़े, व्यय पूछ ले, तब लगाएंगे रिवर्स डिविएशन। यानी कि यहां और यहां का अनुपात दिया हुआ हो, टोटल चेंज दिया हुआ हो और किसी में वृद्धि हो और कोई दूसरा पूछ ले, तब लगाएंगे रिवर्स डिविएशन। डेविएशन का भी सवाल बताएंगे, पहले रिवर्स डेविएशन सीख लो भाई, सीख लो। इसका और इसका अनुपात दिया हुआ हो, चेंज दिया हुआ हो, ओवरऑल में चेंज दिया हुआ हो, कोई एक बदल रहा हो, दूसरा पूछ ले, तब लगाएंगे रिवर्स डेविएशन। कहीं लग जाएगा, लेकिन हाँ जोड़ का सिंबल रहना चाहिए। यहाँ व्यय प्लस बचत में जोड़ का सिंबल है, आय बराबर व्यय प्लस बचत, तब हम लगा रहे हैं, जोड़ के सिंबल में ही लगाना। ठीक है, चलो। बोला है कि आय 20% बढ़ा है। ठीक है, वेरी गुड। और 10% व्यय बढ़ा है, 10% व्यय बढ़ा है, वेरी गुड। बाबू इसको तो बाद में देखेंगे, पहले को ये बताओ कि अगर ये ओवरऑल 20% बढ़ा है तो तब ये 20% बढ़ा होगा जब ये 20% ये बढ़ा होगा, 20% ये बढ़ा होगा। इतनी बात तो अब तक समझ गए होंगे कि अगर व्यय 20% बढ़ा है और बचत 20% बढ़ा है तभी ये आय 20% बढ़ा होगा। अरे बोलो कि अगर इनकम 20% कब बढ़ेगा? जब व्यय और बचत दोनों 20-20 बढ़ेगा। हो गया। हाँ, लेकिन सावधान, ये 20 नहीं बढ़ा है, ये 10 बढ़ा है, यानी कि ये 10% कम बढ़ा है, यानी कि ये 10% कम बढ़ा है, 10% कम बढ़ा है। अगर ये 10% कम बढ़ा है, किसका? 4 का 10% कम बढ़ा है, तो 4 का 10% ज्यादा बढ़ा देंगे बबुआ। अब बटे 1 है तो 1 लगा देंगे बबुआ, और नीचे में 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हटा दो, तो 4 इंटू 10%, यानी कि 10 चौके 40, 40 इधर परसेंट प्लस 20, यानी कि टोटल कितना बढ़ा? 60%। कितना बढ़ा? 60%। समझ में आया? कहोगे हाँ जी सर, एकदम समझ गए, एकदम समझ गए। ठीक है, तो भाई आपका लेक्चर भी यहां खत्म होता है और लाइट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में इससे आगे और एक नए कंसेप्ट पर सवाल लेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज सवाल चलेगा, चैप्टर वाइज तो चल ही रहा है, टॉपिक वाइज भी चलेगा। ठीक है, हर एक टॉपिक पर हम सवाल लेके आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। चलिए आज के लिए इतना ही।